Hello friends, welcome to Learnology. Today's topic of our discussion is a very important topic, that is female reproductive system. इसके पहले वाली वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था एंड today's topic of our discussion is female reproductive system. So this is a very beautiful diagram of female reproductive system. Say this. This is fallopian tube, which is also called oviduct. This is the exact location where fertilization takes place. This is called funnel of oviduct or oviducal funnel as well. This is called fimbri. This is ovarian ligament, जिससे ovary attached रहती है. That is what your ovarian ligament. This is the uterus. Uterus में child का complete development होता है. This is cervix. This is vagina. इधर आप आएंगे तो यूट्रस में अलग अलग लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं. फर्स्ट इज एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम. एंड दिस इज अ ओवरी. So this is all female reproductive system. So let's get started with the lecture, guys. Female reproductive system. The female reproductive system consists of the following reproductive organs. जैसा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले हमने बहुत सारे ऑर्गन्स को देखा था, वैसे ही हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पहले उसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज अ पेयर ऑफ ओवरीज. एक पेयर ओवरी का प्रेजेंट होता है. सेकेंड इज अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स और फेलोपियन ट्यूब to convey the eggs released from the ovary. A sac or pear-shaped uterus for the growth and development of the embryo developed from the egg. यानी sac like और आप pear-shaped भी उसे बोल सकते हो uterus, जहाँ पर inside the uterus complete development of a embryo or child takes place. A vagina and vulva the outermost part. अब जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा, उसी के बारे में डिटेल में 1 by 1 पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज योर ओवरीज. देयर आर 2 ओवरीज. द 2 ओवरीज आर स्मॉल ओवॉइड बॉडीज. 2 ओवरी जो हैं वो स्मॉल ओवॉइड बॉडीज़ हैं. द पेरीफेरल पार्ट प्रोड्यूस ओवा और द एक्स. उसका जो ओवरी का पेरीफेरल पार्ट है वो ओवा या तो एक्स प्रोड्यूस करेगा, या तो ओवा या तो एक्स, यानी उसी को हम बोलते हैं ओवा और द एक्स. नॉर्मली ओनली 1 एग मैच्योर्स इन द ओवरी एवरी अल्टरनेट मंथ, यानी हर एक अल्टरनेट मंथ में एक एग एक ओवरी से मैच्योर होता है. अ मैच्योरिंग एग कंटेन इन अ सेल्यूलर सैक कॉल्ड फॉलिकल. और जिसमें एग मैच्योर होता है उस सेल्यूलर सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम फॉलिकल बोलते हैं. एज द एग ग्रोज लार्जर, जैसा जैसे एग की साइज बढ़ेगी, द फॉलिकल ऑल्सो इनलार्ज एंड डेफिनेटली, एंड वो फ्लूइड उसमें फिल्ड हो जाएगा. दैट इज नाउ द फॉलिकल इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल. वेरी इंपॉर्टेंट. When ripe, the follicle bulges over the surface of the ovary. Oogenesis is the process in which ova-producing cells give rise to the mature ovum. यानी oogenesis एक ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें ओवा-producing cells, ऐसी सेल जो ओवा को प्रोड्यूस कर रही है, वो क्या करती है, मैच्योर ओवम को प्रोड्यूस करती है, गिव राइज टू द मैच्योर ओवम. नेक्स्ट एक और टर्म आपने सुना होगा या सुने ही होंगे definitely, ovulation. What actually ovulation is? Ovulation is the rupture of the follicle releasing the egg. यानी वो जो follicle है, जो पहले follicle था उसके बाद उसमें fluid filled हो गया तो उसे हम ग्राफियन follicle बोल रहे हैं. उसी follicle में जो rupture होता है, releasing the egg, and rupture होने के बाद egg release होता है, this process is called ovulation. The released egg is picked up by the fimbri. यहाँ पर आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर भी देखा होगा. Say this everyone. ये फिम्ब्री आपने देखा है. अगर हर एक ओवरी से अल्टरनेट मंथ में एक एग रिलीज़ हो रहा है, ये छोटे छोटे एग्स बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, तो इसको कैच करने का काम, यानी फनल ऑफ ओविडक्ट तक पहुंचाने का काम किसका है, फिम्ब्री का. पिक्ड अप बाय द फिम्ब्री. फिम्ब्री में बहुत सारे सीलिया होते हैं ऑफ ओविडकल फनल ऑफ द ओविडक्ट. द रेमिनेंट ऑफ द फॉलिकल परसिस्ट फॉर सम टाइम टू कन्वर्ट इनटू अ येलो मास कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम. इट सेक्रीट्स 2 हार्मोन. अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, येलो मॉस जो आपने देखा होगा, कॉर्पस ल्यूटियम वो 2 हार्मोन को सेक्रीट करता है. फर्स्ट इज ऑस्ट्रोजन एज वॉज सेक्रीटेड बाय द फॉलिकल प्रायर टू ओव्यूलेशन, यानी फॉलिकल ही सेक्रीट करता है ओव्यूलेशन के पहले. एंड सेकेंड इज योर प्रोजेस्टेरॉन.
This is another a very important diagram. Fallopian tube, oviduct, ovarian ligament, uterus, uterus lining, uterus, muscular wall, cervix, vagina, funnel of oviduct. Next part is oviducts. The two oviducts also called fallopian tube. Oviducts को हम fallopian tube भी बोलते हैं या कभी कभी उसे uterine tubes भी बोला जाता है. और about 12 cm long, about 12 cm long उसकी लेंथ होती है. Near the corresponding ovary, each oviduct has a funnel-shaped opening called oviducal funnel. अभी जस्ट इसके पहले जो फिगर मैंने दिखाया था उसमें oviducal funnel बहुत अच्छे से दिखाया गया था, जिसे आप funnel of oviduct भी बोल रहे थे. Cilia lining the funnel help to pick up and push the released ovum into the oviduct. Okay? ओवरी से एग रिलीज हो रहा है तो उसको कैच करने का काम, पिक करने का काम किसका है? फिम्बरी का. एंड फिम्बरी के बाद आपको ओविडकल कैनाल भी दिख रहा होगा फिगर में. ओविडकल कैनाल, से दिस एवरीवन. ओविडकल कैनाल, फनल ऑफ ओविडक्ट या ओविडकल कैनाल भी इसे बोलते हैं. ये क्या करेगा? ये एग को यहाँ तक फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचाने का काम करेगा. Subsequently, the waves of the muscular contraction, जिसे आप peristalsis भी बोलते हो, of the wall of oviduct pushes the egg down to the uterus. And fertilization के बाद क्या होगा? वो egg, जो fertilized egg होगा, वो धीरे धीरे uterus में implantation के लिए आएगा. Next आइए. Next is your uterus. The uterus is a hollow pear shaped 7 cm into 5 cm. ये उसका measurement given है. Muscular organ, definitely muscles का ही बना होता है. Situated in the pelvic cavity between the urinary bladder and the rectum. पोजीशन एग्जैक्ट कहाँ पर है? इन बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम. इट हैज़ 2 रीजन्स. इसके 2 रीजन्स होते हैं. अपर वाइडर पोर्शन विच रिसीव्स द 2 ओविडक्ट्स. ऊपर का जो चौड़ा पोर्शन होता है जहाँ से 2 ओविडक्ट जो यूट्रस रिसीव करता है, जिसे आप फेलोपियन ट्यूब भी बोल रहे थे. एंड अ स्मॉल लोअर कंस्ट्रक्टेड पार्ट कॉल्ड सर्विक्स और नेक. नेक्स्ट इज वेजाइना. द वेजाइना इज अ मस्कुलर tube 10 to 15 centimeter long, starting from the lower end of the uterus up to the outside. The vagina receives the male penis during copulation. यानी copulation के टाइम पर vagina ही एक ऐसा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेल पेनिस को रिसीव करता है. यहाँ इसका मतलब जहाँ से मेल का पेनिस वेजाइना से एंटर करता है. The great elasticity of its wall allows the passage of the baby during childbirth. The opening of vagina in young females is partially closed by a thin membrane called hymen. Opening होती है, the opening of the vagina. vagina में एक opening होती है, वो एक hymen से partially close होती है, जिसे आप virgin knot भी बोलते हो most of the time. यहाँ पर young females की ही बात हो रही है. The hymen is frequently ruptured and कभी कभी hymen rupture भी हो जाता है childhood में ही due to strenuous physical exercise or disease. Next is vulva. The external female genitalia is called the vulva. It contains independent openings of the urethra and vagina. The sides of the vulva have 2 small fleshy folds. यानी vulva के sides में small छोटे छोटे 2 small fleshy folds होंगे, जिसे हम labia minora, जैसे lesser lips which are hidden but larger hairy folds, the labia majora, greater lips. These folds are the equivalents to the male scrotum. Male scrotum के जैसे ही ये equivalent है female reproductive system का ही part है. In uppermost angle of the vulva in front of the urethral opening is located a small erectile clitoris which is highly sensitive and it is equivalent of male पेनिस. अब ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होंगे जो रिप्रोडक्शन के टाइम पर उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, वो देखते हैं. रोल ऑफ हार्मोन्स इन रिप्रोडक्शन. द ओवरीज ऑफ अ यंग गर्ल स्टार्ट फंक्शनिंग एट अराउंड द एज ऑफ 10 to 14 ईयर्स. यानी 10 से 14 साल के आसपास जो फीमेल्स में ओवरी होती है, उस यंग गर्ल की अगर हम बात करते हैं तो वो फंक्शनल हो जाती है. इट स्टार्ट्स रिलीजिंग द ओवा, जिसे आप ओव्यूलेशन भी बोल रहे थे, जस्ट मैंने पहले समझाया है. एंड दिस स्टेज इन हर लाइफ इज नोन एज प्यूबर्टी. एंड ये सब होगा कब? प्यूबर्टी के स्टेज पे. एट अबाउट द सेम टाइम एज द फर्स्ट ओव्यूलेशन द ओवरी ऑल्सो रिलीज फीमेल सेक्स हार्मोन. यानी फीमेल सेक्स हार्मोन का भी रिलीज होने स्टार्ट हो जाता है जब फर्स्ट टाइम ओव्यूलेशन होता है. इनटू द ब्लड स्ट्रीम में ही होगा हार्मोन का रिलीज. एंडोक्राइन ग्लैंड का पोर्शन मैंने इसी चैनल पे कवर किया है, सारी ग्लैंड्स को कवर किया है जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. क्लास 10th ICSE बोर्ड. दीज हार्मोन्स कॉल ऑस्ट्रोजन्स. उस हार्मोन्स को ऑस्ट्रोजन्स बोलते हैं. एंड ऐसे भी बहुत सारे पोर्शंस होते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं जिसे हम सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमनली बोलते हैं. ठीक है.
ओके, नेक्स्ट इसी पेज पर आपको एक बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट दिख रहा होगा. से दिस एवरीवन, कंपोनेंट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरे एक फ्लो चार्ट में काफ़ी हद तक कवर किया गया है शॉर्ट फॉर्म में, सो दैट कि आप लास्ट टाइम इसी को रिकॉल करके जाइए. ओवरीज, फॉलिकल सेल्स प्रोड्यूस ओवा, फॉलिकल सेल्स ओवा का प्रोडक्शन कर रही थी. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दो सेक्रीट हो रहा था कॉर्पस ल्यूटियम से, अगर आपको याद हो. इसी वीडियो में जस्ट स्टार्टिंग में मैंने इसको बताया था. ओविडक्ट, जैसे आप फेलोपियन ट्यूब भी बोल रहे थे, ट्रांसपोर्ट ओवम इनटू द यूट्रस, वो ओवम को यूट्रस तक ट्रांसपोर्ट कर रहा था. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन हो रहा था. हियर देन जाइगोट ट्रेवल्स डाउन इनटू द यूट्रस वाया ओविडक्ट. ओविडक्ट से जाइगोट यूट्रस की तरफ आगे बढ़ रहा था या ट्रैवल कर रहा था. नेक्स्ट इज योर यूटेरस, विच इज़ अ पियर शेप्ड, प्रोटेक्ट्स एंड नरिशेस ग्रोइंग एम्ब्रियो, ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिश करेगा और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा. वेजाइना रिसीव द स्पर्म्स, जस्ट मैंने अभी बताया है. एक्सटर्नल ऑर्गन्स में आपके वल्वा प्रोटेक्ट्स यूरेथ्रा एंड वेजाइना, एक्सटर्नल ऑर्गन में आपका वल्वा ही आएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइज. In case you have any doubt in this video, you are free to ask in the comment section. And please join the Telegram channel. The link of Telegram channel is given in the description box. Thank you. Have a great day, everyone.